हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। आप सब बहुत परेशान रहते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, आफ-बाव का नियम किस तरीके से बनाएं। अगर हमें देखो कोई भी तत्व दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, जैसे कि हमें जिंक दे दिया, तो आप मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले 30 है इसका परमाणु क्रमांक। तो आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले आपको अफबाव का निर्माण करना पड़ता है नियम को, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको अफबाव के नियम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बार बार उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आपको अफबाव के नियम से ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाती हूँ, और उसके बाद बताती हूँ मैं आपको एक शानदार ट्रिक जिससे आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफबाव का नियम होता क्या है। इस तरीके से हमारा अफबाव का नियम होता है, 1 से लेकर 7 तक जाते हैं, एस बनते हैं, फिर क्या बनते हैं हमारे पी। तो यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, ऊपर से एक छोड़ देते हैं, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब क्या करते हैं, डी में एस पी डी एफ, 4 उपकोष हम याद रखते हैं। इसके बाद जो हमारा डी उपकोष आता है उसमें क्या करते हैं, हम ऊपर से एक छोड़ देते हैं, नीचे से एक छोड़ देते हैं। 3d, 4d, 5d, 6d। डी के बाद आता है हमारा एफ, फिर हम एक ऊपर से छोड़ देते हैं, एक नीचे छोड़ देते हैं, 4f, 5f। और इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उपकोषों में। और इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहले जाता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो इन सब उपकोषों में सबसे कम ऊर्जा इसकी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, और फिर ले लेते हैं हम एक एक के बाद दो दो लेते हैं, दो दो के बाद फिर तीन तीन, फिर ये 4 कोष ले लेंगे और लास्ट में 3। तो ये हमारा अफबाव का नियम है जी। हमें तो ये कुछ बच्चों पे ये नहीं आता होगा, तो पहले तो इसे बनाना सीख लीजिए। हमें बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको अफबाव के नियम की आवश्यकता होती है। मैं आपको अफबाव के नियम के बिना सिखाऊंगी, लेकिन पहले आपको अफबाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया हमसे, हमारे पास एक तत्व था, ये तो आपको पता होना चाहिए। हमारे ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब एस पी डी एफ। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रख लेना, ये नोट कर लेना बात। जो एस का उपकोष होता है, एस उपकोष में क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब पी कोष में क्या होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6। अब आता है हमारा डी उपकोष। डी उपकोष में क्या होता है, डी उपकोष में होते हैं 5 ऑर्बिटल और एक एक इलेक्ट्रॉन में 2-2, मतलब एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आता है हमारा एफ उपकोष। एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और मतलब 7 ऑर्बिटल होते हैं और 7 के डबल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमें अफबाव के नियम से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो हमें 20 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 2s में, फिर उसके बाद किस में जाएगा, 2p में, फिर 3p में। तो हमें 20 तक भरने हैं। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले 1s, फिर आएगा 2s, फिर 2p। अब इलेक्ट्रॉन भरो। s में कितने, और मतलब s में एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये भी s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये p है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। 1s2 2s2 2p 6। अभी केवल 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो अभी हमें 10 और भरने हैं। तो हम यहाँ तक आ गए थे। इसके बाद आएंगे इसके पास 3s2 3p6। अब हम देखेंगे 20 हो गए क्या। ये हमारे 10 तो ये हो चुके हैं, अभी 20 नहीं हुए। 3p के बाद आएगा 4s
2। अब हमारे 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। गिन लेते हैं हम, 6 और 2 8 और 2 10, 10 तो ये हो गए, 10 और 2 12 और 2 कितने हो गए 14 और 6 कितने हो गए 20। तो हमारे कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से तो हम अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये होती है, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो पहले हमें इसका निर्माण करना पड़ता है अफबाउ के नियम का। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, आपको अफबाउ के नियम के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी तत्व का कितना ही बड़ा तत्व दे दो, देखो अगर कोई छोटा है तो फिर भी हमें याद रह सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा तत्व आ गया, 56 आ गया, 80 आ गया, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें दिक्कत आती है, मतलब हमें इसका निर्माण करना ही पड़ता है। आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगी उसको मतलब उसको जानने के बाद आपको इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ट्रिक देख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक देखो क्या है। सबसे पहले आपको पता है उपकोष कितने होते हैं हमारे, 4। एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। अब आपको नंबर याद रखने हैं। S का नंबर कितना याद रखना है आपको, A, P पे 2 और D पे 3 और F पे कितने रखने हैं याद, 4। ये नंबर याद रख लेना। अब हमें जैसे कि ये निर्माण करना पड़ता है, अब मैं आपको इसी से इसका निर्माण करना सिखा दूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको पीछे से चलना है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम S लेंगे और कितनी बार लेना है, सब नंबरों को 2 बार लेना है। तो हमने 2 बार S ले लिया। इसके बाद हम कहां से चलेंगे, P से S तक, पीछे से चलेंगे PS, PS 2 बार ही सबको लेना है, PS PS। अब फिर हम फिर पीछे 2 बार ही लेना है, S चला, 2 बार S ले लिया, फिर PS PS, अब फिर क्या लेंगे DPS DPS, फिर एक बार और DPS DPS, फिर उसके बाद क्या चलेगा FDPS FDPS 2 बार FDPS FDPS। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो हमने नंबर लिखे हैं इन्हें ध्यान से देखो। सबसे पहले हम देखेंगे S की काउंटिंग हमें 1 से शुरू करनी है। तो हम देखेंगे पहले इस पे 1 लिख दिया, 1 के बाद 2, बस गिनती लिखते जाने, जहां पे S है उसको नंबर देना है। S हो गए 1S 2S फिर 3S 4S 5S 6S 7S और 8S। अब आप देखोगे ये जो हमारे S थे 1 से लेके 7 तक के थे, तो जो 8वां है इसका हमें कोई रोल नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिखा गया तो लिखा जाने दो, लेकिन हमें बस ये क्रम याद रखना है। S के बाद नंबर किसका आता है, P का। P की गिनती हमें कहां से स्टार्ट करनी है, 2 से। तो सबसे पहले P यहाँ है तो 2P, इसके बाद 3P, फिर 3P 4P 5P 6P 7P। P हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, D की गिनती हमें 3 से स्टार्ट करनी है। तो D कहां पे है हमारा, यहां से 3 से स्टार्ट करेंगे, देख लेना D यहीं से स्टार्ट है। 3 के बाद आएगा 4 के बाद 5 के बाद 6। इसके बाद हमें क्या देखना है, D हो गया, फिर F पे कहां से स्टार्ट करना, हमें 4 से स्टार्ट करना है। अब देखो हमारा F कहां पे दिया है, सबसे पहले F दिया है यहाँ पे 4 और फिर क्या होगा 5 और फिर बस हमारे पूरे F हो गए, 4 5 दिखा दिए। तो ये हमने बना लिया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, स्टार्ट करना है SPDF। S को 1 नंबर देना है, P को 2 नंबर देना है, D को 3 और F को देना है 4 और फिर इसे इस क्रम में लिख लेना है और नंबरिंग हमें उसी से स्टार्ट करनी है जो जहां से स्टार्ट हुआ है। सबको 2 बार लिखना है, S 2 बार, फिर PS PS DPS DPS FDPS FDPS 2 बार लिख लिया। फिर काउंटिंग लिखेंगे, इसमें 1 से स्टार्ट है तो बस आपको देखना है ध्यान से कि S कहाँ पे है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 इसी तरीके जहां तक जा रहे हैं। इसी तरीके से P को हमें 2 से स्टार्ट करना है, D पे 3 से और F पे 4 से स्टार्ट करना है। अब इसकी सहायता जब आप इसे बना लोगे, इसे बनाने में आपको 2 मिनट लगेगी इसे बनाने में, तो आपको जब आपसे आ जाएगी, तो मैंने समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अब इसकी सहायता से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं हम जिंक का होता है हमारा 30। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी सहायता से निकालेंगे। अब हम 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ पे आगे, फिर 3p6 4s
2 3D 10। अब काउंट करेंगे, हमारे 30 हो गए क्या ये? तो ये कितने हो गए हमारे? 10 तो ये हो गए, 6 2 8 2 10, 10 हो गए। और इसी तरीके से 10 ये हो गए 20 और 10 ये हो गए 30। तो हमारा 30 पूरा हो चुका है परमाणु क्रमांक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, मैं आपको अभी कंटिन्यू और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सिखा दूंगी। अब हम आगे और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे कि हमारा होता है क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 24। तो अब हमें 24 तक इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपकी नहीं मिटाई क्योंकि आपको पेपर में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, पहले आपको इसे ही बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा परमाणु क्रमांक को आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p6, यहां तक आ गए 2p6, फिर आएगा 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए क्रोमियम के। तो जो क्रोमियम में है कितने हो गए? 10 तो ये हो गए और 10 ये हो गए 20 और हमारे पास कितने हैं? 24। तो आप इसमें 4 भरोगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। लेकिन जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, आफ्पाउ के नियम को फॉलो नहीं करता। मतलब ये अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका अपवाद भी है। तो इसमें अगर आप करोगे तो इस तरीके से करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन देखो यहाँ पे क्या समस्या आती है, जो हमारा डी उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मतलब 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पे नहीं है। तो इसे क्या दिक्कत है? अगर हम इसका बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन जो ये है ना इसकी क्रोमियम मतलब डी की, ये अर्धपूर्ण भरने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्धपूर्ण का मतलब क्या है कि सब में एक एक तो हो ही जाएगा। तो इन्हें ना बहुत दुख होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये चाहेंगे अगर हमारे पास एक एक है तो इसके पास भी एक होना चाहिए। तो इस वजह से एस से लेके एक यहाँ पे डाल देंगे और एस के पास हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। बस आपको यहीं पे यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। इसमें अपवाद होता है कि यहाँ पे एक जाएगा जब भी ये पूरा भरने वाला होता है ना डी, मतलब या एक की कमी रह जाती है। मतलब जब पूरा भरने वाला हो, मतलब आधे आधे एक के पास आएगी या फिर जोड़े बनने में भी इसके पास एक की कमी रहेगी, तो ये एस से लेने के बाद एक इस पे आ जाता है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1। तो अब हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही है। अब हम करेंगे एजी का। एजी होता है हमारा सोना, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 47। अगर हमारे पास ये है तो हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें करेंगे 1s2 और जैसे क्रोमियम है ना इसी तरीके से अपवाद किसमें है? कॉपर में। कॉपर में बिल्कुल ऐसे होता है, पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। अब देखो हमारे पास कितने हैं? 29 है। 29 इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18 और 1 19 और 10 20, मतलब सॉरी 29। तो ये हमारे 10 पूरे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें। अर्धपूर्ण भरा हुआ है 1 2 3 4 और 1 5। तो अगर इसके पास हम 9 छोड़ देते तो इनमें क्या आता? इनके तो जोड़े बन जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रखते और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखते तो समस्या क्या आती? फिर से वही प्रॉब्लम, इन सब का तो जोड़ा बन गया, इसका बना नहीं। ये चाहते हैं जैसे हमें ऐसे ही हमारा मतलब दोस्त होना चाहिए इनके साथ का, इसकी फैमिली का। तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाता है ये, वहां पे तो रह जाता है 1 और यहाँ पे हो जाते हैं 10 और ये पूरा भर देता है इसे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सही है। अब हम देखते हैं किसका, तो इसका जो हमारा क्या है एजी मतलब सोने का। हमें 47 तक भरना है, ध्यान से देखो। 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे और 6 इसमें जाएंगे। कितने हो गए? 10 और 2 12 और 6 और 2 कितने हो गए? 20 और 10 30। 30 हो चुके, हमारे पास है 47। 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 हो गए। फिर हमारे पास है 47, 38 39 40, 2 तो ये हो गए और 6 7 और 2 9। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसके पास यही समस्या होगी तो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे कूद के इसमें चला जाएगा क्योंकि डी के पास फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 2। जब हम किसका करेंगे? एजी का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये सब कुछ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5s1 और 4d10
10। इस तरीके से भरना है आपको। 4D 10 पहले आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा ये मतलब अर्धपूर्ण भर गया था, इसका पूरा भरने में एक की कमी थी, इस वजह से ये बनेगा। अब हम बनाएंगे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो बस 12 तक भरना है। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 यहाँ तक। 1s2 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन, देखो 10 और 2 12। अब हम करेंगे कार्बन का। कार्बन का कितना होता है 6। 1s2 2s2 और 2p2 भरेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे 2 ही भरेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप ऑर्बिटल बनाओगे, ऑर्बिटल आपको 3 ही बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही ऑर्बिटल बना देंगे। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ही बनाने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर देंगे। अब मैग्नीशियम का करेंगे। मैग्नीशियम नहीं, Mn होता है, मैग्नीज, और इसका होता है 25। तो 25 तक करेंगे हम। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब हमें करना है 25। देखो 10 ये हो गए, 10 और 10 20, और यहाँ पे क्या आएगा 25। इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिया। किसी भी तत्व का, कितने भी बड़े तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तो आपको क्रोमियम याद रखना है, सोना याद रखना है, कॉपर याद रखना है। इस तरीके से मतलब जब ये अर्धपूर्ण होने वाला होता है तो इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन जाके इसके अंदर जाता है, इसी तरीके से इसमें ना जाके इसमें जाता है। यही आपको याद रखना है बस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।